गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा के स्रोत। अभिप्रेरणा के स्रोत में आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन, प्रेरक आदि आते हैं। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रारंभ होती है और उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें अंतर्नोद और प्रोत्साहन की भी भूमिका होती है। आवश्यकता जो आपकी नीड होती है, आवश्यकता प्राणी में किसी कमी की पूर्ति का प्रतीक होती है। जैसे प्राणी की शरीर में पानी की कमी की पूर्ति के लिए पानी की आवश्यकता का अनुभव होना। मनुष्य की आवश्यकताओं को सामान्यतः दो भागों में बांटते हैं, एक शारीरिक आवश्यकता और दूसरी मनोसामाजिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता को आप जैविक आवश्यकता भी कहते हैं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, जल, वायु, मलमूत्र विसर्जन आदि होती हैं और मनोसामाजिक आवश्यकताओं में आत्मसम्मान, सामाजिक स्तर आदि होती हैं। ये आवश्यकताएं मनुष्य में तनाव उत्पन्न करती हैं और वह इनकी पूर्ति के लिए क्रियाशील हो जाता है और तब तक क्रियाशील रहता है जब तक कि उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती। जैसे भूख लगने पर भोजन की आवश्यकता का अनुभव होना, प्यास लगने पर प्यास का अनुभव होना, पानी का अनुभव की कमी अनुभव होना। और ये ऐसी स्थितियां व्यक्ति में तनाव उत्पन्न कर देती हैं और तनाव के कारण वह भोजन की प्राप्ति के लिए, पानी की प्राप्ति के लिए क्रियाशील हो उठता है और यह तनाव की स्थिति उसमें तब तक बनी रहती है जब तक कि भोजन प्राप्त नहीं हो जाता। बोरिंग, लाइनफील्ड एंड वेल्ड ने आवश्यकताओं को तनाव के रूप में ही परिभाषित किया है। उनके शब्दानुसार, बोरिंग और लाइनफील्ड के शब्दानुसार, आवश्यकता प्राणी के अंदर का वह तनाव है जो उसे उद्देश्य लक्षित निश्चित प्रोत्साहनों की ओर प्रवृत्त करता है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रियाओं को उत्पन्न करता है। अगला प्रेरक लेते हैं, अंतर्नोद या चालक या ड्राइव। आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करती है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे अंतर्नोद अथवा चालक कहते हैं, जिसे आप ड्राइव भी कहते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता होने पर भूख लगना एवं पानी की आवश्यकता होने पर प्यास का लगना आदि। ये उदाहरण आपकी चालक, ये जो चालक हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राणी को क्रियाशील करते हैं। जैसे भूख लगने पर भोजन की तलाश करना, प्यास लगने पर पानी की तलाश करना या पानी के प्राप्ति के लिए प्रयास करना या प्रयत्न करना। शेफर के अनुसार अंतर्नोद या चालक वह शक्तिशाली एवं सतत उद्दीपक है जो किसी समायोजन की अनुक्रिया की मांग करता है। आइए देखते हैं प्रोत्साहन। प्रोत्साहन या इंसेंटिव। प्रोत्साहन या इंसेंटिव आपका प्रोत्साहन वह वातावरण से प्राप्त होने वाली वह वस्तु है जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर आवश्यकता के कारण उत्पन्न अंतर्नोद अथवा चालक को शांत करती है। जैसे भूख की पूर्ति के लिए भोजन भूख प्रेरक को शांत करने के संदर्भ में प्रोत्साहन है। इसी प्रकार काम चालक का उद्दीपन प्रोत्साहन दूसरे लिंग का व्यक्ति, क्योंकि उसी से यह चालक संतुष्ट होता है। अतः हम बोरिंग, लाइनफील्ड एवं वेल्ड के शब्दों में कह सकते हैं, उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करती है। हिलगार्ड के अनुसार सामान्यतः उचित प्रोत्साहन वह है जिसके प्राप्त होने से अंतर्नोद की तीव्रता कम होती है। अब देखते हैं प्रेरक। प्रेरक मोटिव्स अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन, प्रोत्साहन, चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाते हैं। गेट्स के अनुसार प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप होते हैं। इनको विभिन्न नामों से पुकारते हैं, जैसे आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थिति, निर्धारित प्रवृत्तियाँ, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और स्थायी उद्दीपक आदि आते हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं प्रेरकों का वर्गीकरण।
की प्रेरक होते हैं तो उनका वर्गीकरण क्या होता है। प्रेरकों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है मास्लो का वर्गीकरण। मास्लो ने प्रेरकों को जन्मजात अर्जित के रूप में बताया है, जबकि थॉमसन ने प्रेरकों को स्वाभाविक और कृत्रिम भागों में विभाजित किया है। गैरेट ने इनको 3 भागों में बांटा है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अब जानते हैं कि ये जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं। जन्मजात प्रेरक इनेट मोटिव्स कहलाते हैं। ये जन्मजात प्रेरक व्यक्ति के जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, विश्राम आदि। दूसरा है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक में ये प्रेरक जो होते हैं जो बाद में सीखे जाते हैं, जैसे रुचि, आदत, सामुदायिकता इत्यादि। तीसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। मनोवैज्ञानिक प्रेरकों में ये प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। गैरेट ने इनके अंतर्गत संवेगों को स्थान दिया है, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, पीड़ा, दुख, आनंद, इस प्रकार से। चौथा है सामाजिक प्रेरक। सामाजिक प्रेरक में सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता इत्यादि। नेक्स्ट में है स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक जो होते हैं ये व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं, जैसे खेल, अनुकरण, सुझाव, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति इत्यादि। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रेरक। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं, जैसे दंड, प्रशंसा, पुरस्कार, सहयोग, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्य की प्रेरणा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।